अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं दाल जो है माश की वो निकाल रही हूँ और ये मैं भिगा रही थी बड़ों के लिए। इसमें मैंने 2 कप माश की दाल ली है और अंदाज़े से जो है मैंने थोड़ी सी इसमें मूंग की दाल मिक्स करी है। ये रेसिपी जो है ये मेरी भाभी की है, बहुत मज़े के बड़े बनाती है वो, तो खैर उसके हाथ के तो बहुत ही उम्दा होते हैं, तो मैं उसी की रेसिपी अब फॉलो करती हूँ। और साथ ही साथ जो है वो बीच में नाश्ते की तैयारी भी हो रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम था। मैंने उठ के पहले माश की दाल भिगा दी थी ताकि बड़े फिर मैं बना लूँ उसके, और नाश्ता जो है वो भी साथ साथ तैयार हो रहा था क्योंकि संडे का दिन था। तो नाश्ते के बाद जी मैंने फिर रोल की तैयारी शुरू करी। तो ये मेरे पास चिकन ब्रेस्ट एक पड़ा था, तो उसमें मैंने अदरक लहसुन डाला, तंदूरी मसाला डाला, सिरका, सोया सॉस और थोड़ा सा दही डाल के मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद जब वो मैरिनेट अच्छे से हो गया था, तकरीबन कोई 1 घंटा 2 घंटा, तो उसके बाद जो है फिर मैंने उसको पतीली में हल्की आंच करके और रख दिया था ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो इस तरह जो है वो तंदूरी रोल भी हमारे तैयार हो जाएंगे। फ़िलहाल तो मैरिनेशन चल रही है और बहुत ही सिंपल सी मैरिनेशन की थी। हाँ, मिर्च बिल्कुल सही रखी थी मैंने, क्योंकि तंदूरी रोल तो ज़ाहिर है पता लगना चाहिए कि हाँ जी तंदूरी रोल खा रहे हैं हम। तो ये सारी तैयारी जो है वो रमज़ानों की ही है। इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, तो बस मैं ये चीज़ें बना के रख लूँ ताकि ज़्यादा हसल ना करना पड़े। और ये मैं लाई थी हरा मसाला जो कि था चटनी के लिए, तो मैं अब इसको बीन लूँगी। पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें और इमली। तो इमली मैंने भिगा दी थी। ये यहाँ पे मैं पुदीना जो है वो बीन रही हूँ। साथ में मेरी बेटी जो है वो मुझे रिकॉर्ड करने में हेल्प कर रही थी। और जब ये चिकन गल गया था, तंदूरी चिकन, तो फिर मैंने इसको श्रेड करके और थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। तो बहुत ही छोटे छोटे रेशे बन गए थे ताकि खाने में आसानी रहे, वरना वो लंबे लंबे रेशे आते हैं ना, बच्चे खाने में ज़रा मसला करते हैं। तो अब बारी आ गई रोल की असेंबलिंग की। तो मैंने बस ये वो जो श्रेडेड चिकन था वो डाला, बंद किया, रोल किया और एंड में जो आटे की लोई बनती, लोई कहलाती, आटे का मिक्सचर कह लें चलें, बाइंड करने के लिए रोल्स को, तो वो बनाया मैंने। और बस अब जल्दी जल्दी बना लूँगी। एक एक रोल जो है वो बेटियों ने फरमाइश की कि हम भी बनाएंगे, तो उनको भी साथ हेल्प के लिए बिठा लिया। एक ही बनवाया, मगर ये था कि चलो बैठी हुई हैं कि मम्मा की हम हेल्प करा रहे हैं, मम्मा के साथ बैठे हुए रमज़ान की चीज़ों की तैयारी करवा रहे हैं। तो सब में बहुत एक्साइटमेंट होती है रमज़ान जब आता है। माशाल्लाह से महीना ही इतना बरकतों वाला और खुशियों वाला और सुकून वाला होता है कि हर कोई एक्साइटेड होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़े हों। तो जी ये बस जल्दी जल्दी मैं रोल बना के रख लूँगी। आधे बने थे क्योंकि मेरा बैटर जो है वो ख़त्म हो गया था। तो अब जो आप नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे उसमें कोई नए रेसिपी मैं डालूँगी रोल की, क्योंकि ये एक हो गए, अब बाकी जो है वो दूसरे तरीके से बनाऊँगी। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या तैयारी करके रखी है। इस व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि मैंने रोल बनाए, चटनी बनाई है और बड़े बनाए हैं। नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो देखेंगे आप लोग कि मैं समोसे बनाऊंगी, रोल ही और बनाऊंगी, और छोले और दाल वगैरह जो है वो करके रखूँगी ताकि इतना ज़्यादा लोड ना हो, क्योंकि गर्मी भी बहुत होगी। तो पहले से चीज़ें हुई रखें तो आपने जस्ट निकालना है, फ्राई करना है। फ्राइड आइटम वैसे इतना ज़्यादा नहीं वो होता, पकोड़े होते हैं और ये रोल वगैरह ज़्यादातर जो है वो फ्रूट्स पे ध्यान होता है, क्योंकि रोज़ा खुलने के बाद ना पहले हम लोग फ्रूट्स खा लेते हैं। फ्रूट्स खा लो पहले तो भारीपन नहीं होता, और अगर आप पहले पकोड़े शकोड़े खा लो ना फ्राइड आइटम, तो भारीपन होने लगता है। जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि
खजूर से रोज़ा खोलने के बाद आप पहले फ्रूट्स खा लें। जैसे वाटरमेलन तो भरमार हुई है उसकी और इतने मज़े का आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। तो वाटरमेलन खा लिया, फ्रूट चाट खा लिया, खरबूजा खा लिया। उसके बाद आप जो हो वो फ्राइड आइटम खाएं तो आपको बिल्कुल भी भारीपन या एसिडिटी वगैरह कुछ नहीं फ़ील होती, बहुत ही लाइट सा रहता है। और फ्रूट्स ही खा लो तो पेट भर जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी देर बाद चाय के साथ, जब नमाज के बाद चाय का टाइम आता है तो उसके साथ खा ली जाती हैं। और बच्चों का घर होता है तो ख़त्म ही हो जाती है, इफ्तारी बचती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से बच्चे होते हैं तो भूख तो लगती रहती है, खाना भी होता है। फिर मतलब बच्चों वाले घर में आपको सब कुछ करना पड़ता है, खाना भी, नाश्ता भी, सब कुछ। चाहे आपका रोज़ा है तब भी आपने प्रॉपर वो वाला रूटीन ही रखना है जो होता है। रमज़ान सिर्फ बड़ों के लिए होते हैं, जिनका रोज़ा होता है उनके लिए होता है कि हाँ जी इबादत है और ये सारी चीज़ें हैं। मगर बच्चों के साथ जो है वो आपने वही रूटीन अपना रखना पड़ता है। तो ये रोल्स जो हैं वो मेरे बन रहे हैं। और इसके बाद जो है मैंने अज़ान हो गई थी असर की, क्योंकि मैं बीच में ग्रॉसरी के लिए भी गई थी। जो मंथली ग्रॉसरी थी वो मैंने आधी करी थी, आधी छोड़ दी थी कि मैं रमज़ान से पहले करूँगी ताकि वो मेरा एक पूरा चल जाए महीना। तो उस वहाँ से आने के बाद फिर मैंने ये रोल वगैरह बनाना शुरू किए थे। तो ये असर हो गई थी बनाते बनाते। तो फिर मैंने शावर लिया था, नमाज के बाद फिर मैंने बाकी जो है वो काम शुरू किया था, जो कि बड़े बनाने का था और चटनी पीसने का था। और चटनी भी बड़े मज़े की बनी थी, भाई खट्टी ज़बरदस्त सी, खट्टी और तीखी जिस खिलाती है ना, कि हरी मिर्चें डाली थी मैंने उसमें, छोटी वाली जो होती है बारीक वाली, तो उससे बड़ी तीखी भी बनी थी। तो यहाँ रोल जो है वो बन के तैयार हो गए। ये हाफ़ रोल्स जो हैं वो डन हुए हैं, हाफ़ जो हैं वो बाकी हैं क्योंकि मेरा बैटर ख़त्म हो गया था। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चटनी, पुदीने और हरे धनिया और इमली की। और इसमें सिर्फ मैंने पुदीना, हरा धनिया, मिर्च, नमक और इमली डाल के इसको अच्छे से मिक्स ग्राइंड कर लिया था। तो ये हमारी चटनी भी तैयार हो गई है। 1-1.5 हफ़्ता तो निकल ही जाएगा चटनी में, क्योंकि मैं चटनी भी नहीं खाती, शौक़ से खा लेती हूँ मगर इतने शौक़ से नहीं। तो ये रोल भी मैंने फ्रीज़ थोड़े हो गए थे तो उसको ज़िप-लॉक बैग में करके रख दिया था। और अब बारी आ गई थी बड़े बनाने की। ये है दही बड़ों की दाल, मैंने माश की मूंग की दाल मिक्स करके भिगोई थी। उसके बाद इसको पीस लिया मैंने, इसमें मिलाया मैंने ज़ीरा, नमक, मिर्च। इसको जब पीस लिया उसके बाद इसमें मैंने सोडा मिला कर आधे घंटे के लिए रख दिया। ये जो रेसिपी है ये मेरी भाभी की है, बहुत अच्छे बड़े बनते हैं और इसके हाथ के तो बहुत ही मज़े के होते हैं। तो चलिए जी ये बनाना शुरू करते हैं और फिर इसको रखते हैं बना के। तो जैसा कि आपने देख लिया कि मैंने क्या क्या मिक्स किया इस दाल के मिक्सचर में बड़ों के। और इसके बाद मैंने इनको जो चावल खाने वाला चमचा होता है, टेबल स्पून, उससे मैंने बैटर जो है वो डालना शुरू किया था कढ़ाई में। इस दफ़ा मैंने ये छोटे छोटे बनाए थे, वरना मैं प्रॉपर जो एक बड़े वाले फैले वाले बनते हैं ना वो बनाती हूँ। मगर बच्चों का साथ ये होता है कि वो बच्चे ना फिर कहते हैं कि आधा दे दें, ये दे दें, वो दे दें, तो वो फिर ज़ाया होने के हिसाब हो जाता है। तो मैंने छोटे छोटे बनाए थे, जिसने लेना है एक के बाद दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा ले ले, मगर छोटे हैं तो एक ही उसमें खा लिया जाएगा। तो बस ये मैं जल्दी जल्दी से फ्राई कर लूँगी। साथ ही जो है वो रात के खाने की भी तैयारी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो मैंने आलू मटर की बिरयानी बना ली थी जो कि बड़े मज़े की बनी। तो इस तरह जुगाड़ू काम कर लिया जाता है कभी कभी जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो। और ये हमारा बैटर जो है वो बड़ों का बन रहा है, बड़े बन रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने थे। मैंने एक तो यूँ ही खा लिया था साबित। तो आज जो है वो बस मैंने इतना ही किया था क्योंकि गर्मी भी थी, जितना हो सका उतना आज किया। फिर बाकी जो है वो कल करूँगी। उसके बाद मतलब कोशिश मेरी यही होगी कि मैं कल तक ही सारा काम अपना ये वाला कंप्लीट कर लूँ। तो मेरे बड़े भी बन गए थे
आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।